नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए रीजनिंग का 8वां क्लास है और हम लोग रीजनिंग में सीरीज चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज हम लोग इस वीडियो में सीरीज के सेकेंड टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आपको याद होगा तो कल हम लोगों ने टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने नंबर सीरीज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था तथा कुछ क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में भी दिया था। आई होप कि आपने उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आज के इस क्लास में हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज को पढ़ने वाले हैं और ये आज का पूरा वीडियो इसी के ऊपर रहने वाला है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 आगे के टाइप को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी जानकारियाँ दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपका है RUXAD। दोस्तों, जिस तरह आप लोगों ने टाइप 1 में पढ़ा था, सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है, केवल नंबर को जो है वो अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या होता था कि डायरेक्ट आप नंबरिंग से पता लगा लेते थे कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे यूज किया जाएगा, लेकिन अल्फ़ाबेट सीरीज में आपको एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि 26 जो लेटर है A to Z, इन सभी का नंबरिंग आपको जो है वो अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को देख कर वहाँ पर नंबरिंग जो है वो कर सको, ठीक है। तो अगर आपको नंबरिंग याद नहीं है तो आप जो है वो इसे सबसे पहले याद कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो अल्फ़ाबेट सीरीज में आपको अल्फ़ाबेट दे रखा होता है, उसको सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे पैटर्न खोजना होगा, ठीक है। तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में RUXAD। तो आर का अगर हम लोग नंबरिंग की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बगल में 18, यू यहाँ पे आपका 21 में आता है, एक्स आपका 24 में आता है, राइट, ए आपका 1 में आता है और डी आपका 4 नंबर में आता है। ये चीज़ आपको पता होगी, आप कैलकुलेट करके या फिर जो है काउंट करके देख सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे नंबर हमको पता चल गया, ये जो क्वेश्चन है वो आपका नंबर सीरीज में कन्वर्ट हो गया। तो अल्फ़ाबेट सीरीज वाला को क्या करना होगा, सबसे पहले आपको नंबर सीरीज में बदलना होगा, फिर आपको यहाँ पे पैटर्न खोजना होगा, ठीक है। तो देखिए, 18 से 21, 18 में अगर हम लोग +3 करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में यहाँ पे हम लोग +3 करेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, फिर 24 में यहाँ पे हम लोग 1 जा रहे हैं तो यहाँ पे +3 करेंगे। अब बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 24 में +3 करेंगे तो यहाँ पे आपका 27 आना चाहिए, लेकिन 1 कैसे आया। दोस्तों, यहाँ पे 27 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि टोटल जो 26 ही अल्फ़ाबेट होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो आएगा नंबर वो आपका फिर से घूम जाएगा, फिर से आपका जो है वो ए में आ जाएगा, ठीक है, जेड तक जाएगा, फिर आपका अगर एक्स्ट्रा बढ़ रहा है तो वो आपका फिर से ए से स्टार्ट हो जाएगा। तो 26 तक यहाँ पे जेड आया, उसके बाद यहाँ पे जो 1 बच गया वो आपका 1 में आ गया। तो इसी तरह यहाँ पे चीज़ें वर्क करती है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, आर जो है वो आपका 18 में आता है, यू 21 में, एक्स आपका यहाँ पे 24 में, ए आपका 1 में और डी आपका 4 में। तो 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 में 3 जोड़ेंगे यहाँ पे आपका 24, 24 में 3 जोड़ेंगे यहाँ पे 27 यानी कि 1, और यहाँ पे 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4। तो देखिए, यहाँ पे पैटर्न आपको पता चल गया कि सभी जो नंबर है, अल्फ़ाबेट है या फिर नंबर है, इसमें जो है वो 3-3 का यहाँ पे एडिशन किया जा रहा है। तो डी में हम लोग 3 को जोड़ देते हैं, तो डी में 3 जोड़ेंगे यानी कि 4 में 3 7, 7 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है दोस्तों, 7 में आपका यहाँ पे जो है वो जी आता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। चलिए, यहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, फिर आपको अंत में जो है वो कुछ होमवर्क भी मिलेगा, 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, टी यहाँ पे आपका 20 में आता है, हम लोग बगल में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह जो है वो थोड़ा कम पड़ जाएगा। आर आपका 18 में आता है, पी आपका 16 में आता है, एन आपका यहाँ पे 12 में आता है। उसके बाद यहाँ पे आपका एन जो है आपका 14 में आता है, 14 में आता है, और एल जो है आपका 12 में आता है। तो देखिए, 20, 18, 16, 14, 12,
यानी कि यहाँ पे -2 फिर -2 फिर -2 फिर -2, यानी कि -2 का यहाँ पे पैटर्न है। ठीक है, तो नेक्स्ट भी आपका यहाँ पे वही आएगा, दो चीज़ यहाँ पे पूछा है, 2 लेटर। तो 12 से 2 घटाएंगे तो 10, और फिर 10 में 2 घटाएंगे तो 8। तो 10 में कौन सा लेटर आता है, जे आता है, और 8 में आपका कौन सा लेटर आता है, एच आता है। तो यहाँ पे आपका JH राइट आंसर हो जाएगा। JH ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, एक ट्रिक यहाँ पे हम आपको बता देते हैं जो कि सभी को जनरली पता ही होगा। ठीक है, नंबर को याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, ये आपको थोड़ा जो है वो हेल्प करेगी। ईजोटी, इस शब्द को आप याद रख सकते हो। ईजोटी में अगर हम ई की बात करें तो ई 5 नंबर में आता है, जे 10 में आता है, ओ 15 में आता है, टी आपका 20 में आता है, वाई आपका 25 में आता है। आप जो है वो काउंट करके देख सकते हो। तो उसको जो है यहाँ पे एक ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो इसका उपयोग आप ऐसे जगहों पे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी से डी गया। ठीक है, बी से डी गया, डी से एफ गया। तो यहाँ पे आपको आसानी से दिख रहा है कि बी से डी गया यानी कि +2 किया गया, फिर डी से एफ गया +2 किया गया, एफ से आई किया गया तो इसमें भी +2 किया गया, आई से एल गया तो यहाँ पे आपका +3 किया गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक बार नंबरिंग कर लेते हैं कि कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है, चेक कर सकते हो। बी आपका 2 में आया, 4 में आया, 6 में आया, एफ उसके बाद आई जो है वो आपका 9 में आता है। ठीक है, एल आपका 12 में आता है, पी आपका 15 में आता है। तो देखिए +2 +2 +3 यहाँ पे आ गया, +3 यहाँ पे हमने शुरू में गलत बताया था। ठीक है, +3 होगा, वहाँ से पता नहीं चला। ठीक है, अब 12 में यहाँ पे आपका पी आया है तो पी आपका यहाँ पे 16 नंबर में आएगा। ओ चूँकि यहाँ पे ओ जो है 15 में आता है। तो यही चीज़ आपका यहाँ पे जो है मिस्टेक हो सकता है। अगर आपको नंबरिंग अच्छे से नहीं पता है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे और यहाँ पे गलतियाँ कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 16 में आता है तो 12 में 4, तो यहाँ पे +4। तो पैटर्न हमको समझ में आ गया कि पहले 2 में +2, फिर पहले उसके बाद 2 में +3, उसके बाद +4। तो यहाँ पे आपका आखिरी में क्या होगा, पी में अगर हम लोग +4 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। तो पी का 16, 16 में 4 जाएगा तो 20 हो जाएगा, 16 4 20, 20 में आपका टी आता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन UBI। तो यू आपका 21 में आता है, बी आपका 2 में आता है, आई आपका 9 में आता है, पी आपका 16 में आता है, और डब्ल्यू जो है वो आपका 23 में आता है। तो पैटर्न अब आपको यहाँ पे खोजना होगा कि दो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क है यानी कि एक चीज़ फिल करना है। तो देखिए 21 यहाँ पे आया, 21 से 2 आ गया, तो 21 में अगर हम लोग +7 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। चूँकि देखिए 21 में 7 ऐड करेंगे तो 28 आएगा, चूँकि 26 लेटर होता है तो 2 आपका आगे चल जाएगा यानी कि बी, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है। उसी तरह 2 में +7 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 9 में +7 16, 16 में +7 23, तो यानी कि +7 का यहाँ पे पैटर्न है। ठीक है, +7 का एडिशन किया जा रहा है। तो डब्लू में +7 करेंगे तो डब्लू का चूँकि यहाँ पे आपका 23 होता है, 23 में +7 करेंगे 30 आएगा। चूँकि 26 तक लेटर होता है तो 4 आगे जाएगा, तो यानी कि 4 में आपका डी आना चाहिए, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एच से आई। तो एच आपका 8 में आता है, आई 9 में, के आपका 11 में, एन आपका 14 में। ठीक है, तो देखिए 8 से 9 +1, 9 से 11 +2, 11 से 14 +3, तो यहाँ पे आपका जाहिर सी बात है +4 आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 जा रहा है। 14 में +4 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में कौन सा लेटर आता है, आर आता है, तो आर आपका ऑप्शन सी में दे रखा है, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 जो है वो यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है। 4 वर्ड को यहाँ पे जो है वो अल्फ़ाबेट को फिल करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है कि देखिए सबसे पहले नंबरिंग करते हैं हम लोग 26, उसके बाद यहाँ पे डैश, फिर आपका यहाँ पे 20 आ गया, फिर आपका यहाँ पे डैश, फिर आपका एन यानी कि 14 आ गया, फिर आपका डैश है, फिर आपका एच यानी कि 8 आ गया, फिर आपका डैश है, उसके बाद फिर आपका 2 आ गया, है ना, 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि
26 से 20 6 का अंतर है, फिर 20 से 14 6 का अंतर है, 14 से 18 6 का अंतर है, और यहाँ पे 8 से यानी कि 2, तो यहाँ पे भी 6 का अंतर है। तो 6 का यहाँ पे जो डिफरेंस देखा गया, लेकिन बीच में भी एक एक लेटर यहाँ पे आएगा, तो इसीलिए इसको जो है वो 6 को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को हम लोग 3 कर देते हैं, तो बीच में जो आएगा 20 और 26 इनके 3, जैसे कि 20 में अगर हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 23 आएगा, तो बीच में आपका 23 वाला अल्फ़ाबेट आना चाहिए। उस तरह 14 यहाँ पे है, 14 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 17 आएगा, 17 में जो अल्फ़ाबेट आएगा वो आपका यहाँ पे भराएगा। फिर उसी तरह 8 है, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 11 वाला यहाँ पे आपका फिल होगा, राइट। तो इसी तरह जो है वो ये क्वेश्चन आपको बनने वाला है। तो 23 में आपका यहाँ पे क्या होगा, 23 में कौन सा लेटर आता है, 23 में आपका जो है वो W आता है, 17 में आपका Q आता है, उसके बाद 11 में आपका K आता है। तो इस टाइप का कोई ऑप्शन WQK, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, WQK वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए आपका 1 में, जी आपका 7 में, एल आपका 12 में, पी आपका 16 में, एस आपका 19 में, है ना। तो पैटर्न देखिए, 1 से 7 प्लस 6, 7 से 12 प्लस 5, फिर 12 से प्लस 4 प्लस 3, तो देखिए प्लस 6 5 4 3, यानी कि एकक जो है वो यहाँ पे घट रहा है। तो यहाँ पे फिर 19 में अगर हम लोग +2 करेंगे, है ना, तो 19 में +2 जाएगा, तो +2 ऐड होगा तो 19 20 21 21 आएगा। 21 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, यू आता है, तो यू आपका ऑप्शन ए में दे रखा है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए इसका सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद पैटर्न यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। ए आपका 1 में आता है, डी 4 में, सी 3 में, एफ 6 में, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, एच जो है वो आपका 8 में आता है, जी आपका यहाँ पे 7 में आता है, फिर ब्लैंक है यानी कि डैश है, और आई आपका 9 में आता है। अब पैटर्न को समझिए, देखिए पैटर्न यहाँ पे कुछ ऐसा है कि 1 से 3 एक को यहाँ पे जो है वो छोड़ा गया है बीच में। 3 से यहाँ पे ये आएगा, फिर 7 जाएगा, फिर 9 जाएगा, यानी कि ओड संख्या ली गई है। उसके बाद दूसरा वाला आप देख सकते हैं, 4 से 6, 6 से 8, और ये तो कुछ इस तरह यहाँ पे पैटर्न जो है वो लागू है, ऑड संख्या और इवन संख्या। तो देखिए 1 से 3, 3 से यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद 5 से फिर 7 आया, 7 से 9 आया, अब एक इवन वाला है, तो 4 6 8 यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो यानी कि 5 और 10 हमारा यहाँ पे निकला, 5 और 10। अब इनमें कौन सा अल्फ़ाबेट आता है ये आपको जानना होगा। तो 5 में ई आता है और 10 में आपका जे आता है, तो ई जे ऑप्शन दे रखा है, देख लेते हैं ई जे ऑप्शन में दे रखा है या फिर नहीं। तो देखिए ई जे जो है वो ऑप्शन ए में दे रखा है, ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। ए आपका 1 नंबर में, डी 4 में, एच आपका यहाँ पे 8 में आता है, एम आपका 13 में आता है, उसके बाद डैश है, उसके बाद यहाँ पे जेड जो है वो 26 है, राइट। पैटर्न देखिए, 1 से 4 +3, 4 से 8 +4, 8 से 13 यानी कि +5 किया गया है, 8 में +5 करेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा। तो पैटर्न अब हमको समझ में आ गया कि +3 +4 +5, नेक्स्ट वाला आपका +6 होना चाहिए। तो 13 में अगर 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 19 आएगा, और फिर आगे वाला चेक कर लेते हैं, 19 में 7 ऐड करेंगे तो 26 आएगा, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। 19 में अब कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा ये ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। तो 19 में आपका यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे एस आता है, ठीक है। 18 आर जो है वो 18 में आता है, एस आपका 19 में आता है, तो 19 में आपका एस आ रहा है, ऑप्शन डी में एस दे रखा है, आप देख सकते हो, और यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए आई पी, तो देखिए ए यहाँ पे आपका 1, आई 9 में आता है, पी आपका यहाँ पे 16 में आता है,
भी आपका 22 में आता है, उसके बाद ए 1 में, ई आपका यहाँ पे 5 में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका डैश दे रखा है, राइट। तो पैटर्न यहाँ पे देखते हैं, 1 से 9 यानी कि 8 का यहाँ पे ऐड किया गया है, 9 से 16 यानी कि 7 ऐड किया गया है, 16 से 22 6 ऐड किया गया है, 22 से यहाँ पे आपका 1 आ गया यानी कि 22 से 1 आ गया, तो 22 से 1 आ गया तो 8 ऐड किया गया है, ठीक है। सॉरी 22 से 1 आ गया तो यहाँ पे आपका 5 ऐड किया गया है ना। क्योंकि 26 लेटर होता है तो 22 5 यहाँ पे आपका 27 हो जाएगा, और 27 में 26 लेटर आ जाएगा, अल्फ़ाबेट आएगा तो 1 बच जाएगा, 1 यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 5 है। फिर यहाँ पे पैटर्न हमको पता चल गया कि 8 7 6 5, तो नेक्स्ट वाला जो है वो आपका 4 ऐड होगा, है ना, 4। तो 4 यहाँ पे ए में अगर हम लोग 4 ऐड करेंगे ई आएगा, फिर ई में हम लोग 3 ऐड करेंगे, तो ई में अगर हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 5 ई का होता है, 5 में 3 8 हो जाएगा, और 8 में हमारा कौन सा लेटर आता है, 8 में जो है वो हमारा एच लेटर आता है। ऑप्शन चेक करते हैं, एच कहीं दे रखा है, ऑप्शन डी में एच दे रखा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, इसका पीडीएफ जो है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे, एक बार वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, खुद से सभी क्वेश्चन का एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतना क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मतलब कि काफ़ी है, बहुत है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइप वाइज आपको सॉल्व करा रहे हैं। पर टाइप का आप 25 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो आप एग्जाम के लिए जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, राइट। तो ज़्यादा आपको नहीं करना है, जितना हम आपको करवा रहे हैं उतना कर लीजिएगा। उसके बाद रीजनिंग क्लास खत्म होने के बाद हम आपको जो है वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट भी अलग से देंगे, टेस्ट वगैरह जब लेंगे तब जो है वो आपका और भी बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि ZUQ-L, ठीक है। तो नंबरिंग देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले Z का आपका 26 होता है, U का आपका 21 होता है, Q 17, डैश L का आपका यहाँ पे 12 होता है। तो देखिए 26 से 21 यहाँ पे आपका हुआ है -5, 21 से 17 -4, तो -5 -4, तो यहाँ पे हम लोग -3 करके देखते हैं। तो -3 करेंगे तो 17 में -3 करेंगे तो यहाँ पे 14 आएगा, और 14 में फिर हम लोग क्या करेंगे, -2 करेंगे तो यहाँ पे 12 आ रहा है। तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पे जो है वो राइट हो गया। अब देखिए 14 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो 14 में हमारा यहाँ पे N आता है, ऑप्शन डी में आपका N दे रखा है, तो ये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, Z आपका यहाँ पे 26 में आता है, W आपका यहाँ पे 23 में आता है, S आपका 19 में, P आपका 16 में, राइट। फिर L आपका 12 में आता है, I आपका 9 में आता है, और E आपका 5 में आता है। उसके बाद यहाँ पे डैश दे रखा है। तो 26 से 23 -3, 23 से 19 -4, 19 से 16 -3, फिर 16 से 12 -4, फिर 12 से 9 जाएंगे तो यहाँ पे -3। तो यहाँ पे एक पैटर्न हमें समझ में आ गया कि -3 -4 -3 -4 -3 -4 जा रहा है अल्टरनेट, ठीक है। एक बार -3 हो रहा है, एक बार -4 हो रहा है, तो 9 में 5 यानी कि -4 हो गया। अब इसके बाद जो आएगा वो हमारा -3 आएगा, तो ई है, ई यानी कि इसमें -3 हो जाएगा, तो ई आपका 5 में -3 यहाँ पे 2 आएगा। 2 में आपका कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, बी आता है, ऑप्शन ए में बी दे रखा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू दे रखा है, जैसे कि XYZ, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि STU, ये सब कंटिन्यू है, STU XYZ। उसके बाद और एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो NOP, ये भी आपका कंटिन्यू है। उसके बाद यहाँ पे जो आएगा वो भी आपका कंटिन्यू होना चाहिए, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, केवल एक चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका जो जोड़ा है, ठीक है, इसका लास्ट वाला X से U के बीच रिलेशन, S से P के बीच, N से K के बीच, तो हमको यहाँ पे जो है वो पता चल जाएगा, ओके। तो वैसे भी यहाँ पे आपको ये चीज़ पता हो जाना चाहिए क्वेश्चन से ही
कि चूंकि कंटिन्यू दे रखा है XYZ STUNOP, तो के से हम लोग दो पहले वाले अल्फ़ाबेट को यहाँ पे सीधा सीधी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे भी हम लोग जो है पता कर सकते हैं। तो के आपका क्या होता है, के आपका जो है वो 11 में आता है। तो 11 से पहले 10 और 10 से पहले 9, ठीक है। तो 10 में कौन सा लेटर आता है, 10 में आपका जे आता है और 9 में आपका जो है वो आई आता है। तो JI आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन डी में आपका JI दे रखा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका JI ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, Y आपका यहाँ पे 25 में, 23 में, फिर आपका यहाँ पे 20 में। तो एक चीज़ यहाँ पे पैटर्न पता चल रहा है हमें। एक बार सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। 25, W आपका यहाँ पे 23, फिर आपका T 20 में, P आपका 16 में, K आपका यहाँ पे 11 में, E आपका 5 में, X आपका 24 में, उसके बाद डैश। तो देखिए 25 23, 25 से 23 गया यानी कि -2, 23 से 20 -3, 20 से 16 -4, 16 से 11 -5। तो पैटर्न समझ में आ गया होगा कि -2 -3 -4 -5, फिर -6, 11 में 6 गया तो 5 आ गया और फिर -7, ठीक है। तो 5 में 7 तो 24 यहाँ पे आ गया। तो पैटर्न जो है वो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट वाला हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। -7 तक गए थे, उसके बाद यहाँ पे x जो है, x में अगर हम लोग -8 करेंगे तो नेक्स्ट हमारा संख्या जो है वो अल्फ़ाबेट आ जाएगा। तो चूंकि x आपका 24 में आता है, 24 में -8 करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है वो 16 आ जाएगा। तो 16 में कौन सा लेटर आता है, 16 में हमारा जो है वो आपका P आता है, ठीक है, P आता है। तो P हमारा लिखा गया। अब और एक संख्या पूछा है और एक अल्फ़ाबेट पूछा है, तो इसके आगे भी चल जाते हैं। इसमें -9 करेंगे तो P में -9 करेंगे तो हमारा कौन सा लेटर आ जाएगा, यानी कि चूंकि P आपका 16 में -9 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। तो 7 में आपका G आता है, तो PG आपका यहाँ पे B करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि इसे जो है वो आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा जो है वो आपका क्वेश्चन का लेवल हाई है, तो इसे आप लोग जो है वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका नंबरिंग कर लेते हैं कि Z का आपका 26 होता है, X का आपका 24, S का आपका 19, उसके बाद यहाँ पे I का आपका 9 होता है, राइट। R आपका 18 और फिर 18, उसके बाद 2 जो है वो यहाँ पे डैश दे रखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका जो है पैटर्न हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको जो है वो यहाँ पे डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 26 से 24 गया है तो 26 से 24 यानी कि -2 किया गया है 26 में, तब जाके 24 बना। 24 में अगर हम लोग फिर से -5 घटाएंगे तो हमारा 19 आएगा। 19 में अगर हम लोग -10 करेंगे तो 9 आएगा। 9 में अगर हम लोग 18 जाना है तो 9 में अगर हम लोग 18 जाना है तो हम लोग को यहाँ पे फिर -17 करना होगा और फिर से आपका 18 से 18 जाना होगा तो यहाँ पे -26 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। और उसके बाद 2 जो है यहाँ पे डैश दे रखा है, 2 चीज़ों में आपको फिल करना है, राइट। तो अब यहाँ से तो हमें पैटर्न पता नहीं चला क्योंकि 2, 5, 10, 17, 26 इसमें जो है वो कोई रिलेशन नहीं है। तो फर्दर इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देख सकते हो आप कि एक नेक्स्ट यहाँ पे पैटर्न यूज है, एक स्टेप में ये, दूसरा स्टेप यहाँ पे यूज किया गया है। 2 से 5 +3, 5 से 10 +5, 10 से 17 +7, 17 से 26 +9। तो यहाँ से आपको पैटर्न अब समझ में आएगा कि देखिए ये वाला आपका पैटर्न हो गया सेकेंड स्टेप, +3 +5 +7 +9, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि 17 में 9 ऐड किए तो 26 आया। तो 26 में हमको क्या करना होगा दोस्तों कि 26 में हमको जो है वो 11 ऐड करना होगा, ठीक है। 26 में अगर हम लोग 11 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 37 आएगा, राइट, 37 आएगा। तो यही 37 अब हमें क्या करना है कि यही 37 को जो है वो अब हमें माइनस करना है, ठीक है। इस 18 में जो है क्वेश्चन में जो 18 दे रखा है इसमें हम लोग माइनस अगर 37 जाएंगे, -37, ठीक है, जाएंगे तो हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि अगर 18 में आप लोग -37 कीजिएगा तो आप लोग घुमा फिरा के यहाँ पे जो है वो G पे आइएगा, ठीक है, G लेटर पे आ जाइएगा।
उसी तरह फिर आपको क्या करना है नेक्स्ट, कि आपका यहाँ पे जैसे कि 11 ऐड किए थे तो फिर आपका 13 ऐड करे कीजिएगा, और 37 में अगर आप लोग 13 ऐड कीजिएगा तो 50 आएगा। फिर जी में आपको -50 जाना है, तो जी में फिर आपको -50 जाइएगा तो आपका जो है वो यहाँ पे आई वाला लेटर आएगा, ठीक है, आई वाला जो है अल्फ़ाबेट आएगा। आप लोग इसको जो है वो आराम से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जी आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा आपका हाई लेवल का क्वेश्चन था, इसको जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। भले इसका जो है वो क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि आपका झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का लेवल जो है वो उतना यहाँ पे टफ नहीं होता है, ठीक है। तो आपका जो है वो सिंपल स्टेप में जो है वो क्वेश्चन जो बनेगा वही जो है वो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 जो हम आपको अभी करवाएंगे, ठीक है, ये सब जो है वो आपका डबल सीरीज पे आधारित है, यानी कि कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 सीरीज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बी दोनों साथ में है, उसके बाद सी डी ई एफ यहाँ पे आपका जोड़ा है, तो यहाँ पे भी जो एक आएगा वो आपका जोड़ा बन जाएगा, और बीच में एक लेटर जो है वो यहाँ पे छूटते हुए जा रहा है, ठीक है, ये हम ठीक है, समझ में आ गया कि इस तरह यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को लिखा गया है। तो ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा, तो देखिए ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जी एच आएगा, तो जी एच यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद एन से ओ, ओ से पी, पी से यहाँ पे एन ओ पी क्यू, क्यू आएगा। तो देखिए जी एच क्यू ऑप्शन दे रखा है, जी एच क्यू ऑप्शन सी में दे रखा है, ये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी जो है वो 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ए से बी ऑड वाला सबसे पहले हम लोग देखते हैं, 1 नंबर वाला, फिर बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो आएगा ई के बाद एफ, तो आप ऑप्शन से भी टिक कर सकते हो। 2 ही ऑप्शन ऐसा है कि जिसके लास्ट में एफ है, एक ऑप्शन ए और दूसरा ऑप्शन डी, राइट। अब हम लोग जो है वो ये वाला चेक कर लेते हैं, इसमें यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो बी से डी, डी से एफ, यानी कि 2 यहाँ पे ऐड किया गया, बी से डी, डी से एफ, एफ से एच, एच से यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, यानी कि एच आपका 8 में आता है, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 होगा, और 10 में अल्फ़ाबेट आपका जे आता है, तो यहाँ पे आपका आंसर पता चल जाएगा, जे और एफ, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई बी टी जी ओ, तो यहाँ पे भी आपका 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है। देखिए वाई से आपका टी गया और टी से आपका ओ गया, और इसके बाद यहाँ पे चूंकि एक ही पूछा गया है तो आगे इस पैटर्न का जो है वो आपको इस सीरीज का आगे नहीं जाना है, आपको इसका पता करना है, बी जी और ये, ठीक है, बी जी के बाद आपका क्या आएगा, तो बी जी और यहाँ पे क्या आएगा, तो बी आपका 2 में आता है, जी आपका यहाँ पे 7 में आता है, तो 2 में 5 ऐड करेंगे तब 7 आएगा, और 7 में फिर हम लोग सेम चीज़ करते हैं, 5 ऐड करके देखते हैं, तो 7 5 12, 12 में आपका कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, एल आता है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19 का पैटर्न देखिए। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे भी जो है वो आपका 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है, इसका नंबरिंग कीजिएगा तो आपको जो है वो आसानी से कॉम्बिनेशन कितने सीरीज का है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा किया गया है कि जेड से एक्स गया है, एक्स से भी से टी, उसके बाद यहाँ पे टी से जो आएगा ये यहाँ पे आपका फिल होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जेड आपका यहाँ पे 26 में आता है, एक्स आपका यहाँ पे 24 में आता है, तो यानी कि -2 किया गया है, ठीक है। उसी तरह एक्स से भी -2 किया गया है, फिर आपका भी से टी भी -2 किया गया है, चूँकि टी आपका 20 में, भी आपका 22 में, तो -2 किया गया है। तो टी से -2 करेंगे तो यहाँ पे जो संख्या है वो आ जाएगी, तो 20 में अगर हम लोग -2 करेंगे 18 आएगा, और 18 में अगर हम लोग 2 माइनस करेंगे तो हम 20 में 2 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, और 18 में जो है वो अल्फ़ाबेट आपका आर आता है। तो आर से देखिए कौन ऑप्शन स्टार्ट है, आर से आपका एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, सी। आप ऐसे ही करेक्ट कर सकते हो, टिक कर सकते हो, आपको आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं है, एक आप मिला लिए टिक कर सकते हो, बाकी आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन के लिए आप आगे भी चेक कर सकते हो, आप लोग चेक कर लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ देखिए एम जो है वो आपका 13 में, एन 14 में, ओ आपका 15 में, तो यहाँ पे भी ऑड इवन वाला प्लेस वाला जो है वो लिया गया है,
एम से ओ से आर से भी, ठीक है। तो चूंकि हमें ये वाला फाइंड नहीं करना है तो हम लोग दूसरे चीज़ को देख लेते हैं, एन एल आई, उसके बाद देखिए एन एल आई, ये वाला हमें जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो एन 14 में आता है, एल 12 में आता है, टी आपका यहाँ पे आई है तो 9 में आता है। तो देखिए 14 में 2 माइनस करेंगे तो 12, 12 में 3 माइनस करेंगे तो 9, तो 9 में जाहिर सी बात है हमें 4 माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे -2 -3 -4 चल रहा है ये पैटर्न। तो 9 में -4 करेंगे तो हमारा 5 आएगा। 5 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? 5 में आपका ई आता है, ऑप्शन बी में दे रखा है ई। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो सभी क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है, तब आपको जो है क्वेश्चन का पैटर्न आसानी से समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी का जो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कीजिएगा। हम जो है वो नेक्स्ट क्लास जब लेंगे उसका आंसर जो है वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो पिन कर देंगे, वहाँ से आप लोग जो है वो चेक कर लीजिएगा। एंड आई होप कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, सभी चीज़ें जो है वो आसानी से समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी सजेशन देना है, ओपिनियन देना है, आप लोग जो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।